Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss sheet number 6. आज बेटा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर शीट नंबर 6 को, जबकि 5 मैं करा चुका हूँ। 5 जो शीट है वो मैं करा चुका हूँ, उनकी आपको एक प्लेलिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके अंदर हर एक आपको जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी और हम स्टेप वाइज स्टेप आपको समझाने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको जो वीडियो है और जो प्रैक्टिकल है वो आप आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि पूरे YouTube पे आपको कहीं भी ऐसी एक स्टेप वाइज स्टेप और एक एक सीट को कोई भी टीचर आपको कराता नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारी YouTube को छोड़कर, YouTube चैनल को छोड़कर बाकी कोई भी जो यूट्यूबर है वो इस तरह की जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और दिए गए रूल को फॉलो करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो काफ़ी अच्छी बनेगी, ताकि आपको हेल्प हो जाए आने वाले जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम हैं उनमें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखने की कोशिश करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सीट नंबर 6, 5 मैं कर चुका हूँ। और तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि सीट नंबर 1 से ज़रूर लगें। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये ऐसी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो आपको ख़रीद ली होगी आप लोगों ने, और ये सीट है अपने लगभग 25 के आसपास जो सीट है वो ख़रीदनी थी। ऐसी लाइनिंग वाली जो सीट है वो आपको देखने को मिलेगी, और ये भी 25 जो सीट है वो आपको ख़रीदनी थी ड्राइंग वाली। क्या दोनों आपको अलग अलग मिले तो आप अलग अलग ख़रीदें। बहुत सीट दोनों जो सीटें हैं उनको 25 ख़रीदें। यदि आपको सिर्फ एक साइड लाइनिंग मिल रही है, लाइन वाली मिल रही है, और दूसरी जो साइड है एक साइड में आपको ड्राइंग मिल रही है, तो आप परचेज कर लीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप उनको ध्यानपूर्वक करें, पर उनको ध्यानपूर्वक है वो करें बेटा। चलिए सीट नंबर 6 पे आते हैं। तो ये सीट नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखना है, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये जो टेबल है, ये पूरी की पूरी जो टेबल बोल रहा हूँ मैं, ये जो सीट है आपको क्या करना है, कहाँ तक कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। सिर्फ उतना ही आपको लाइनिंग वाली सीट के ऊपर लिखना है और उतना ही आपको टेबल बनानी है। तो ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा जो पेज है वो आपको लाइनिंग वाले पेज के ऊपर लिखना है। जो लाइन वाला जो पेज है उसके ऊपर आपको ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा बेटा। स्पार्कल पेन का इस्तेमाल है वो आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको जो दे रखा है एज इट इज़ आप लिखेंगे उसको, जो भी कुछ है। तो आप ये पूरा का पूरा किस पे लिखेंगे, ड्राइंग वाले जो पेज है उसके ऊपर आप ये लिखेंगे बेटा। सॉरी, ड्राइंग वाला पेज कर रहा हूँ बेटा। इसको आप जो लिखोगे वो पूरा का पूरा किसके ऊपर होगा, वो होगा हमारे लाइनिंग वाले जो पेज है उसके ऊपर। और जो ड्राइंग वाला जो पेज है उसके ऊपर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। और इसमें देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। इसमें आपसे जो है जो निकालना है वो क्या निकालना है, ये भी आपको सारी जो चीज़ें हैं वो याद होनी चाहिए। इसके अंदर आपको मोड है वो निकालना है। सॉल्यूशन आपके सामने है, पर मोड का एक बार जो फॉर्मूला वो देख सकते हैं। एल मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, ये होती है एक लोअर लिमिट। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैं एल क्या होता है। एल होती है एक लोअर लिमिट होती है। और अब आगे देखते हैं। अब आगे है D1, एल फिर है D1। अब मेन बात है D1 क्या होता है। D1 होता है डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये होती है D1। और H आपको पता ही है, H क्या होता है। H होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। वहाँ पे मीडियन क्लास इंटरवल था, ये मॉडल क्लास इंटरवल है। फिर बात करते हैं D2 क्या होता है। D1 आपने देख लिया, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल। ये होती है डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड दैट ऑफ क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल जो क्लास है उसका, और वो होती है प्रीडिसिंग लोअर क्लास।
कि मतलब एक बार तो आप ऊपर वाला देखेंगे जो मॉडल जो आया है उसे एक बार ऊपर वाला देखेंगे और एक बार वाला नीचे वाला देखेंगे। जो ऊपर वाला होता है उसको D1 बोलते हैं और जो नीचे वाला होता है उसको D2 बोला जाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा इतना बेटा। तो सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने मेंशन है और आप उनको आसानी से देख सकते हैं। हर एक चीज़ आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मॉडल क्लास कितना है, 1200 में से हम 2400 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस में कुछ नहीं आएगा, तो L जो आएगा वो आएगा 1200, 1200 आया पहला। जो दूसरा जो D1 है, D1 कितना है हमारा 6500 है। 6500 में से हम माइनस करेंगे कितना 3000 को माइनस कर देंगे तो जो D1 जो आया है वो आया है हमारा 3500 3500। अब D2 क्या है, ये क्या है, एक तरह से ये मीडियन है, एक तरह का क्या है हमारा मॉडल है, मोड बोल रहा हूँ सॉरी, उसके लिए मॉडल है ये। और इसमें से हमने माइनस 3500 कर दिया तो अब आ गया हमारा 3000। और L कितना है 2400 है, 2400 में से हम माइनस करेंगे 1200 तो L आ जाएगा हमारा 1200 मतलब 1200। तो सारी चीज़ें हैं वो आपको मेंशन है, गिवन है और आप इनको आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूला एज इट इज़ आप पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं L कितना था हमारा 1200 था, हमने पुट कर दिया। और D1 कितना था 3500 3500 वो हमने पुट कर दिया, नीचे D1 3500 वो पुट कर दिया, D2 3000 था वो पुट कर दिया और H कितना है वो है 1200 मतलब 1200, ये हमने पुट कर दिया। और हमने इसको कट किया तो हमारे पास ये आपको देखने को मिला। हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो हमें ये देखने को मिला और जैसे ही हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो निकल के आ गया है, ये वाला, ये हमारा जो आंसर है वो निकल के आ गया है। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। और यहाँ से आपकी जो सीट नंबर 6 है ये हमारी कंप्लीट होती है बेटा। सीट नंबर मैंने 6 तक आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 6 तक आप कंप्लीट कीजिए और जो नेक्स्ट जो सीट होगी 7th उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें हैं उनको बारीकी से समझें और करने की कोशिश करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम है वो फेस न करनी पड़े। जो फॉर्मूला है उसको आप ध्यान में रखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टेबल को भी देख सकते हैं। जैसे ये हमने मॉडल मान लिया था, एक बार D1 में तो हमने ऊपर वाला माइनस किया था तो यहाँ पे हमारा 3500 आ गया था और एक बार नीचे वाला माइनस किया था तो यहाँ पे ये D2 आ गया था, ये D2 आया था और D1 ये आ गया था। तो ऊपर वाले में से माइनस करना होता है तो D1 आएगा और नीचे वाले में से माइनस करेंगे तो D2 आएगा। तो क्लियर है सभी को इतना? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी डाउट लगती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप एज इट इज़ इनको उतार सकते हैं। मैंने काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, साथ के साथ जो सॉल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम है वो फेस न करनी पड़े बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको देखेंगे कि उसके अंदर आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। थैंक यू बेटा।